नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही परेशान करने वाली समस्या की, सूखी खांसी। और जानेंगे इसके एक ऐसे आयुर्वेदिक समाधान के बारे में जो हैरान करने वाला तो है ही, पर साथ ही बहुत शक्तिशाली भी है। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक सूखी ठसके वाली खांसी रातों की नींद ही उड़ा देती है। और खांसते खांसते सीने और पसलियों में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि हर सांस के साथ वो और बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब लगता है कि बाजार में मिलने वाला कोई भी कफ सिरप, कोई भी दवा जैसे काम ही नहीं कर रही। ये एक बहुत ही आम अनुभव है। जो ओवर द काउंटर दवाइयां मिलती हैं, उनसे कुछ देर का आराम तो मिलता है, पर वो स्थायी राहत नहीं दे पाती। तो चलिए अब इस पूरी समस्या को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि सूखी खांसी की असली जड़ वो गले या फेफड़ों में है ही नहीं, वो तो कहीं और बहुत ज्यादा गहरी जगह पर है। तो अब ये कैसे काम करता है? देखिए, ये पूरी एक चेन है। आयुर्वेद के हिसाब से सब कुछ शुरू होता है हमारी पाचन शक्ति से, जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब ये जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है तो शरीर का जो सबसे पहला टिश्यू यानी रस धातु बनता है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। कह सकते हैं कि वो अशुद्ध होता है। अब इसी अशुद्ध रस धातु से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं कफ। और फिर यही कफ धीरे धीरे फेफड़ों में जाकर जम जाता है, और यहीं से शुरू होती है सूखी खांसी। तो अब जब समस्या की जड़ तक पहुंच ही गए हैं, तो समाधान की बात भी कर लेते हैं। और समाधान भी ऐसा जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, तुरंत असर दिखाने वाला है, और जिसे कोई भी अपने घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकता है। उपाय बहुत ही सरल है। बस एक चुटकी बहेड़ा का पाउडर लेना है, जिसे विभीथिकी भी कहते हैं, और उसे थोड़े से पुराने गुड़ के साथ मिला लेना है। फिर इसकी छोटी छोटी चने के दाने के बराबर गोलियां बना लेनी है। और यहां एक बहुत जरूरी बात, इन गोलियों को पानी से निगलना बिल्कुल नहीं है। दिन में 8 से 10 बार एक एक गोली मुंह में रखकर बस धीरे धीरे चूसते रहना है। उपाय तो सच में बहुत सीधा और सरल है ना? लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है वो बहुत गहरा है। तो जिन लोगों को सिर्फ एक नुस्खा चाहिए था, उनके लिए जानकारी यहीं तक थी। लेकिन जो लोग ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आगे जरूर सुने। ठीक है, तो अब जरा इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये छोटा सा सरल सा दिखने वाला उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है। देखिए, आयुर्वेद के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं वाग्भट। उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में एक श्लोक लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, सर्वेषु श्वासकासेषु केवलम वा विभीतिकम। इसका मतलब पता है क्या है? कि सांस और खांसी से जुड़ी हर बीमारी में सिर्फ विभीतिकी ही काफी है। जरा सोचिए, सिर्फ एक जड़ी बूटी, ये बात इस नुस्खे को कितना ज्यादा वजन देती है ना? तो सवाल उठता है कि भाई इस विभीतिकी में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसके 3 मुख्य गुण हैं। ये लघु है यानी हल्का, रूक्ष है यानी ड्राई या सूखा, और उष्ण है यानी गर्म। अब जरा कफ के बारे में सोचिए। कफ कैसा होता है? ठंडा और चिपचिपा। तो विभीतिकी के ये गुण, हल्का, सूखा और गर्म, कफ की ठंडी और चिपचिपी प्रकृति को काटने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसका जो गर्म और सूखा स्वभाव है, वो उस चिपचिपे बलगम को तोड़ता है। फिर ये सीधे हमारे शरीर के रस और रक्त धातु पर असर करता है। ये खून को साफ करता है, और जब खून साफ होता है तो फेफड़ों को अंदर से ताकत मिलती है। और इतना ही नहीं, ये शरीर में बढ़े हुए वात को भी शांत करता है, जिससे जो हवा का फ्लो ब्लॉक हो गया है, वो वापस सही रास्ते पर आ जाता है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात। आयुर्वेद में फेफड़ों के लिए एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, रक्तफेन। इसका मतलब है खून का झाग। ये कॉन्सेप्ट कितना गहरा है? इसका मतलब हुआ कि अगर फेफड़ों को ठीक करना है तो इलाज फेफड़ों का नहीं बल्कि खून का करना होगा। पहले खून को शुद्ध करना होगा, और बहेड़ा यानी विभीतिकी ठीक यही काम करता है। तो ये सारी बातें हमें इलाज के एक बिल्कुल ही अलग नजरिए पर ले आती हैं। बात सिर्फ लक्षण को दबाने की नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर से, जड़ से संतुलन को वापस लाने की है। तो देखिए, यहां पर दोनों अप्रोच में फर्क साफ दिखता है। जो आम तरीका है वो गले और फेफड़ों के लक्षणों पर काम करता है, जिससे बस थोड़ी देर की राहत मिलती है। लेकिन आयुर्वेदिक अप्रोच वो पाचन तंत्र में मौजूद असली जड़ पर काम करता है। और जब जड़ पर काम होता है तो इलाज भी गहरा होता है, पूरे सिस्टम का होता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है कि क्या हमारे सांस से जुड़े स्वास्थ्य की चाबी हमारे फेफड़ों में नहीं
बल्कि हमारे पाचन में, हमारी जठराग्नि में छिपी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सेहत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है।